शुक्रिया आपका अमीश। तो चलिए अब अगली बहस का वक्त हो गया है। चौकीदार के चोर कहने पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगाया कांग्रेस पार्टी को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया पर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। चौकीदार चोर है के नारे ने राहुल गांधी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट वाले बयान पर उनकी सफाई काम नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में राहुल के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। राहुल ने चौकीदार चोर है के नारे को सुप्रीम कोर्ट से जोड़ दिया था। अदालत को दिए हलफनामे में राहुल ने इसके लिए खेद जताया था और ये माना था कि चुनाव की गर्मी में उनसे ऐसा हो गया जोश में। लेकिन बीजेपी ने उनके खेद को पर्याप्त नहीं माना और अदालत में फिर से अपील कर दी। नतीजा ये हुआ कि अदालत ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। जाहिर है बीच चुनाव में ये नोटिस राहुल गांधी की नहीं कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ाने वाला है। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे पहला बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी इस मामले को माफी मांगकर खत्म करेंगे? ये पहला बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, क्या इससे चौकीदार चोर है का उनका नारा कमजोर पड़ेगा? तीसरा सवाल, क्या चुनाव में कांग्रेस को राफेल वाली मुहिम का नुकसान होगा? इन सवालों पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा, साथ में होगी ऑडियंस भी। लेकिन सबसे पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, खेद नहीं काफी, चौकीदार पर राहुल मांगेंगे माफी। और नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते हैं पैसा कहां से आएगा। हमने दिखाया पैसा कहां से आएगा। नरेंद्र मोदी सुनना चाहते तो मैं बताता हूं। चौकीदार ने उस चोर को 30,000 करोड़ रुपए राफेल घोटाले में दिए। राजस्थान के बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने जाने पहचाने अंदाज में प्रधानमंत्री को निशाना बनाया। उन्होंने राफेल का जिक्र किया, चौकीदार का जिक्र किया, चोर का भी जिक्र किया, लेकिन चौकीदार चोर है किनारे नहीं लगवाए। यह शायद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का भी असर था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को राफेल केस में अब अवमानना का नोटिस जारी किया है। एक दिन पहले ही राहुल ने कोर्ट में अपनी सफाई पेश की थी। बहुत विनम्रता से ये खेद प्रकट कर रहे हैं सिर्फ इस बिंदु पे कि हमने गलत एट्रीब्यूट किया है। ये स्लोगन गलत रूप से कहा है कि ये स्लोगन उच्चतम न्यायालय ने लिखा है। इसका जानबूझकर राजनीतिकरण करने का प्रयत्न बीजेपी कर रही है। दरअसल राहुल ने राफेल केस की रिव्यू पिटीशन मंजूर होने के बाद कहा था कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अदालत ने पहले इस बयान पर राहुल से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन अब इसे नोटिस में तब्दील कर दिया गया है, यानी ये केस चलता रहेगा। उच्चतम न्यायालय ने हमारी दलीलें सुनने के बाद इस मामले को क्लोज नहीं किया और अगले हफ्ते के लिए एक कारण बताओ नोटिस दिया है। अगर हमें कुछ अतिरिक्त जो हमने अपने एक्सप्लेनेशन में कहा है उसके अतिरिक्त कुछ कहना होगा तो हम उसको भी कहेंगे। राहुल ने अपने हलफनामे में जिस तरह खेद व्यक्त किया था, बीजेपी उससे संतुष्ट नहीं थी, लिहाजा उसने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया। राहुल गांधी जी द्वारा कोई